नमस्कार दोस्तों। कल हम किसी कारणवश 13वें अध्याय का अध्ययन नहीं कर पाए थे। बड़ी अजीब बात है। श्रीमद् भागवत जी ने कल नहीं कर पाए थे, इसलिए आज 2 बार करा दिया। इससे पहले हमने 13वें अध्याय का अध्ययन किया, पूर्ण किया, और उसके बाद हमने देखा तो उसमें आवाज ही नहीं। अब ये दोबारा करना पड़ रहा है। ये नहीं, कल का पूरा हो गया, समझ लीजिए। उन्होंने करा दिया, वो नहीं चाहते थे कि हम इसको गैप दें, तो आज उन्होंने हमसे 2 बार करा लिया। चलो, जैसी इच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी, उन्होंने जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्णा में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हो ऐसा अनुभव करते हुए उनके आगमन के लिए सामने गए। यथा योग आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठ से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर सहता है, बढ़ाता है, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह आदि विपत्तियों से बचाया है। विदुर जी उनको बचाते आए थे। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते थे? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य गए होंगे। वहाँ हमारे सुहाद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो हैं। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों तथा यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था वह सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंशियों के विनाश की बात नहीं कही। उन्होंने ये नहीं बताया कि यदुवंशियों का विनाश हो गया है, आपस में लड़। यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से
ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। धर्मराज थे विदुर जी। इतने दिनों तक यमराज के पद पर आर्यमान थे और वही पापियों का उचित दंड देते थे। प्राप्त हो जाने पर उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों शरीफों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल्य संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए। उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने यह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणों की जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसके कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, उनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। सब धृतराष्ट्र ने किया था। आपके अज्ञान की हद हो गई है कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्रों की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण होता जा रहा है। अब इस शरीर में आपका कोई स्वार्थ सधने वाला है नहीं। इस शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते, ये काम ही नहीं देगा। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरों के समझाने से। जो इस संसार को दुख स्वरूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतकरण को बस में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो कुछ समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुहृद स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों के को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए हुए न्याय उचित प्रहार से होता है, तो वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। दोनों लोग निकल दिए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गो भूमि आदि स्वर्ण का दान दिया। उसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहलों में गए, तब उन्होंने धृतराष्ट्र, विदुर और गंधारी के दर्शन उनको नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्ग्रीव चित्त होकर बैठे हुए संजय से पूछा। संजय जो धृतराष्ट्र को महाभारत का किस्सा सुनाया करते थे। संजय, मेरे वो बुर्द और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक में पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए हैं? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंद बंधुओं के मारे जाने से दुखी थे। वह बड़ी मंद बुद्धि हैं, मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ। कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वो माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी
और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब दोनों चाचाओं ने बड़े दुख से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा प्रेम रखते थे। हाय, ये यहाँ से कहाँ चले गए? वो उनके युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भाई कहीं उनके दिमाग में कोई गुलानी आ गई हो। सूर्य कहते हैं संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को निपाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरह आतुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पहुंचे। अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाभाव, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरके के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। तुम्बुरके के साथ यानी कि अपनी वीणा के साथ। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों से उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वो दोनों पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है, वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्य का मिलन और बिछड़ना होता है। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वो शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को आप छोड़ दो। यह पंचभौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक समय प्रकाश भगवान है, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है। माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसके लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत्र कहते हैं, वही देव ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदुर के साथ गए हैं। सप्त धारा जिसको बोलते हैं, वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वो केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को बस में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वा गुणों के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्हें अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त
विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है। माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूठ की तरह सितर होकर बैठे हुए हैं। अंत तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। वे जलकर भस्म हो जाएंगे। ग्रह इत्यादि अग्नियों के द्वारा पूर्ण कुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलता देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाइयों का आश्चर्य में मोक्ष देखकर, हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यो कहकर तुम्बुरुक के साथ सड़क को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। नारद जी ने बता दिया वो कहाँ चले गए हैं और क्या होने वाला है। आप उनके लिए शोक मत कीजिए, उनको जाने दीजिए, उनके राह में रुकावट भी मत बनिए। तो दोस्तों, ये अध्याय नंबर 13 समाप्त हुआ। दूसरी बात, और जब हम इसको पढ़ते हैं और इन सब के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों, हमने भी अपनी जो 2 तारीख की यात्रा यहाँ से जाने की निश्चित की है, नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए, जो करीब 3600 किलोमीटर है, और हमने उसमें कोई टाइम निश्चित नहीं किया है। हम भगवान का भजन करते हुए उस यात्रा को पैदल करेंगे और बिल्कुल सन्यासी की तरह करेंगे। हम किसी चीज का सहारा लेने की कोशिश यहाँ से नहीं करेंगे। भगवान जैसे रखेगा ऐसे रहेंगे। जो खाने को मिलेगा वो खाएंगे, नहीं मिलेगा मांग के खाएंगे। बिल्कुल सन्यासी जी की तरह हमें उस यात्रा को पूरा करना है। और ये 2 तारीख को यहाँ से शुरू होगी। एक काम हम जरूर करेंगे कि सन्यास यात्रा का विवरण आपको वीडियो के माध्यम से देने की हम कोशिश करेंगे। और जैसी प्रभु की इच्छा। नमस्कार।